स्वागत है दोस्तों SSMPG के पर। दोस्तों कैलेंडर की यह 5वीं क्लास है और आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप MPPSC की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की करते हो, सभी एग्ज़ामों के लिए रीजनिंग आती है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हो। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन कौन सा होगा। ठीक है, इसने महीने की 3 तारीख को शुक्रवार बताया। 3 तारीख को इसने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार बताया। ठीक है, उसके बाद साथ में 3 ऐड कर दो तो 10 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा। 7 दिन ऐड करने। ठीक है, 17 से 18, 19, 20, 21 4 दिन ऐड कर दो शुक्रवार में। ठीक है, शुक्रवार में हम 4 दिन ऐड कर देंगे। शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी 21 तारीख को कौन सा वार था, यहाँ पर मंगलवार था। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, 21वीं तारीख के बाद चौथा दिन कौन सा होगा, तो इसमें 4 दिन और ऐड कर दो। ठीक है, तो मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, डेविड का जन्म शुक्रवार 30 जून को हुआ। डेविड का जन्म कब हुआ था, 30 जून को। उस दिन क्या था दोस्तों, 30 जून को शुक्रवार था। क्या था दोस्तों, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे था। यदि समीर का जन्म उसी वर्ष 15 नवंबर को हुआ। समीर का जन्म उसी वर्ष कब हुआ, 15 नवंबर को हुआ। तो समीर का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ, ये बताना है कि समीर का जन्म कब हुआ था, किस वार को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें जाना है, जून तो हट गया। ठीक है, जुलाई से जाना है। जुलाई कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। अगस्त 31 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। और हमें कहाँ तक जाना है, 15 नवंबर तक। अब हमें इनमें विषम दिनों की संख्या देखनी है, तो इन दोनों में तो रह जाएंगे 3 3 3, इसमें हो जाएंगे 2। ठीक है, इसमें हो जाएंगे 7 चौक 28 3 और 7 दून 14 1 बचा शेष फल, 1 विषम दिन। 3 और 3 6 और 1 7, ये तो कट गया। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। ठीक है, 5वां दिन कौन सा होता है दोस्तों, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, हाँ शुक्रवार होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है दोस्तों कि समीर का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। ठीक है, तो शुक्रवार में 5 दिन ऐड करने हैं। ठीक है दोस्तों, हमें शुक्रवार में क्या करने हैं, 5 दिन ऐड करने हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। समीर का जन्म दोस्तों हमारा बुधवार को हुआ था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है। 1 मिनट दोस्तों, हाँ, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक काम करो, 31 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो 29 तारीख आ जाएगी। ठीक है, अब 29 में से क्या करेंगे हम, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 और 1 बचा, यानी कि उस दिन क्या होगा, सोमवार होगा। प्रश्न क्रमांक 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सोमवार। ठीक है, चलिए इसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 21 को भी गिनना है, 21 22 23 24 25। ठीक है, 24 तक ही जाना हमें 21 से। ठीक है, 21वें से 5वां दिन, तो 21वें से 5वां दिन हमारा 25 तारीख हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, 25 तारीख हो जाएगी। और तीसरा दिन क्या है, यहाँ पर सोमवार है। ठीक है, तो यहाँ पर गिनो आप, 3 तारीख को सोमवार, तो 10 तारीख को भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोमवार। 17 तारीख को सोमवार। उसके बाद फिर 7 ऐड कर दो इसमें, तो 24 तारीख को भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, सोमवार। उसके बाद
25 तारीख तक जाना है, तो मंगलवार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 5 दिन पहले। ठीक है, 3 तारीख को सोमवार था। ठीक है, उस महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले। ठीक है, तो 21 में से आपको क्या करना है? 5 माइनस करना है, यानी कि 16 तारीख को बताना है कि उस दिन कौन सा वार होगा। 3 तारीख को सोमवार, उसमें 7 ऐड करेंगे, 10 तारीख को सोमवार। ठीक है, यहाँ पर क्या 17 तारीख को भी सोमवार हो जाएगा, इसमें से हम 1 माइनस कर दें क्योंकि हमें 16 तक ही जाना है। तो उस दिन क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर रविवार। ठीक है, 5वें का ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा? 17 से गिनो, 17 के बाद क्या आता है? 18 और 19 तारीख को हमें 19 तारीख तक हमें जाना है। पहला दिन शनिवार, यानी कि 1 तारीख को क्या था? यहाँ पर शनिवार था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव की कौन सी भी एग्ज़ाम होती है सब में पूछे जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो 1 तारीख को शनिवार, उसमें 7 ऐड कर दो, 8 तारीख को भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर शनिवार। ठीक है, 15 तारीख को भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर शनिवार। उसमें उसके बाद 4 ऐड करो शनिवार में, 15 से 19 तारीख तक जाना है हमें। तो शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 19 तारीख को क्या होगा दोस्तों? हमारा बुधवार होगा। बुधवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एसएससी हुई है ना, रेलवे और एमपी की जो भी एग्ज़ाम है सब में ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को देखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, कब समाप्त होता है? शुक्रवार को समाप्त होता है, तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? यदि कोई महीना दोस्तों शुक्रवार को समाप्त होता है, ठीक है, ठीक है, शुक्रवार उसका लास्ट डे होता है, तो समझ जाओ कि उस महीने में 4 मंगलवार होंगे। कितने मंगलवार होंगे दोस्तों? 4 मंगलवार। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 8वां है दोस्तों हमारा, यदि बीते कल से एक दिन पहले, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आज। ठीक है, ये बीता कल और ये एक दिन पहले। ठीक है, ये एक दिन पहले और ये आने वाला कल। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि बीते कल से एक दिन पहले, ये बीता कल और ये एक दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार, यानी कि क्या था उस दिन? गुरुवार था। क्या था? गुरुवार। तो कल क्या हो जाएगा? बीता कल शनिवार। आज क्या हो जाएगा? रविवार। और आने वाला कल क्या हो जाएगा? सोमवार। तो दोस्तों सोमवार हमारा राइट आंसर हो चुका होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का सोमवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और उस दिन क्या वार था? बृहस्पतिवार, यानी कि क्या था? गुरुवार था। ठीक है, सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 7 से 7 क्या होता है दोस्तों? गुरुवार होगा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद क्या होता है? 8 और 9वें दिन। 9वें दिन क्या होगा? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, 2 दिन इसमें, गुरुवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो सप्ताह का दिन क्या है दोस्तों? शनिवार है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, रूबी का जन्म 30 दिसंबर नहीं है, यहाँ पर 3 दिसंबर को हुआ। उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा? यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था। उसने बता दिया कि रूबी का जन्म जो था उसके 2 दिन पहले मंगलवार था।
ठीक है, 3 दिसंबर को हुआ, 3 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 1 तारीख को हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मंगलवार हो जाएगा। 1 तारीख को मंगलवार, ठीक है, तो 1 में हम 7 ऐड कर देंगे, 8 तारीख को हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार। फिर 15 तारीख को हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मंगलवार, ठीक है। 15 को मंगलवार, 15 में 7 जोड़ दो, 1 तारीख को मंगलवार हो गया। उसके बाद 8 तारीख को मंगलवार हो गया, 15 तारीख को भी मंगलवार हो गया, 15 और 22 तारीख को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। 22 तारीख को मंगलवार, फिर 29 तारीख को भी क्या हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार, ठीक है। उसके बाद 29 में 2 जोड़ देंगे हम, मंगलवार में 2 जोड़ देंगे हम, तो बुधवार और गुरुवार, गुरुवार के दिन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 31 तारीख को क्या हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, मंगलवार से बुधवार गुरुवार, ठीक है। लेकिन इसने पूछा 1 जनवरी का, तो 1 जनवरी को हो जाएगा, गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10 था। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको क्लियर हो चुके होंगे।